मूवी की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाते हुए जो कि ज़्यादा अमीर नहीं होती। तभी हमें दिखाया जाता है रीना नाम की लड़की को, जिसको उसके क्लासमेट ही काफ़ी ज़्यादा बुली किया करते थे क्योंकि वो क्लास में सबसे ज़्यादा गरीब होती है। इसके बाद हमें डिको नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि रीना का ही बड़ा भाई था और उसे बड़ा सा कोरियोग्राफर बनना था। और फिर हमें दिखाया जाता है रिको जो कि सबसे छोटा भाई है और उसे भी उसके क्लास वाले बहुत ज़्यादा ही बुली किया करते थे क्योंकि वो भी अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा गरीब होता है। और ये तीनों भाई बहन भी फ्री खाने के चक्कर में किसी की भी शादी में तैयार होकर पहुंच जाते थे और जब कोई इन्हें पहचान लेता था तो वहां से दुम दबाकर भाग जाते थे। और एक दिन ऐसे ही रीना देखती है कि उसके फादर मर चुके हैं और वो सब बहुत ज़्यादा रोते हैं और अपने डैड का फ्यूनरल करते हैं। जिसके बाद वो जस्ट बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि अब अपनी लाइफ में क्या करेंगे। तो रीना डिसाइड करती है कि वो अपनी पढ़ाई को क्विट कर देगी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब करेगी। जिसके बाद उसकी मदर उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। और अगले दिन ही उनके घर में एक लॉयर आता है और उन लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें उन लोगों के डैड आकर बोल रहा था कि मैं एक मल्टी मिलियन कंपनी का मालिक हूँ, जिसके हिसाब से तुम लोग भी काफ़ी अमीर हुए और मैं इसीलिए ऐसा जी रहा था क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी सादगी से जीना चाहता था। पहले तो उन लोगों को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। जिसके बाद वो सभी मिलकर जाते हैं बैंक में और वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि वाकई में उनके नाम पे बहुत सारी ज़मीन और पैसा छोड़ के उनके फादर गए हुए हैं। जिसके बाद वो सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाते हैं। वो लोग वहाँ से पैसे को कैश करवाते हैं। जिसके बाद वो जाते हैं एक होटल में खाना खाने, पर वो 5 स्टार होटल सिर्फ 5 जानों को ही अलाउ करता था और वो लोग 4 होते हैं। तो वो लोग खाना खाने के लिए होटल के सामने वाले ठेले वाले में से एक आदमी को उठाकर ले आते हैं और उसी के साथ खाना खाते हैं। जिसके बाद वो लोग जाते हैं मॉल में, वहाँ जाकर अंधाधुंध शॉपिंग करने लग जाते हैं। जिसके बाद उनके पास काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड क्लॉथ्स जूते वगैरह आ गए थे। और अगले दिन जब रुको स्कूल जाता है तो उसके शूज़ की तारीफ पूरा स्कूल कर रहा था और बुलीज वाले लड़के भी उसे आके काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। और तभी हम देखते हैं रीना को जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक गैराज में आई थी, पर वहाँ पे एक न्यू बाइक खड़ी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो रीना उस बाइक को अपने बॉयफ्रेंड के लिए खरीद देती है, पर घर आकर उसका बॉयफ्रेंड उस बाइक की चाबी रीना को वापस कर देता है और उसे बोलता है कि मैं अब अपने ही कमाई से इस बाइक को खरीदूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। साथ ही हम देखते हैं इन लोगों के पैसे भी खत्म हो रहे थे और अगले दिन फिर से लॉयर उनके घर आता है जहाँ पे दूसरी वीडियो प्ले होती है, जहाँ पे उन लोगों का डैड बता रहा था कि हमारे पास 50 मिलियन पैसे हैं तो तुम इनका कुछ भी कर सकते हो। तो सभी खुश होकर एक नए घर को देखने जाते हैं। जिसके बाद लोगों की मॉम जाती है फर्नीचर खरीदने और वहाँ पे फर्नीचर खरीदते खरीदते वहीं के आदमी को भी उठा के घर ले आती है एज अ नौकर बनाकर। जिसके बाद हम देखते हैं डीको भी एक कार शोरूम में जाता है और बहुत लग्जरी कार खरीद लेता है। और हम रीना को भी देखते हैं, जो लड़की रीना को कभी बुली किया करती थी अब वो उसकी दोस्त बनना चाहती हैं। जिसके बाद रीना भी अपने पुराने दोस्तों के पास बैठकर कुछ बातें कर रही होती है, पर उन लोगों के बीच में थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। रीना के ओल्ड फ्रेंड्स को लग रहा था कि रीना के पास पैसा आ गया है तो रीना भी चेंज हो रही है। उसके बाद रीना जाती है अपने बॉयफ्रेंड के पास जो कि उससे काफ़ी नाराज़ था लास्ट टाइम के लिए और उसे लग रहा था कि रीना उसे रीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, पर रीना का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था और वो काफ़ी माफिया मांगकर अपने बॉयफ्रेंड को मना ही लेती है। साथ ही हम इन लोगों की माँ को देखते हैं जो कि गरीबों में पैसा मतलब बंडल के बंडल ही बांट रही थी। ये आ जाती है मीडिया की नज़रों में जहाँ पे इसके बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं और ये बोलती है कि मुझे दान पुण्य करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगले दिन फिर से उनका लॉयर आता है जो कि उनके डैड की न्यू वीडियो लेके आया था और उसमें वो बोल रहा था कि हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है जितना तुम उड़ा रहे हो। तो जिसके बाद उस सभी टेंशन में आ जाते हैं। दूसरी तरफ रीना को भी देखते हैं जहाँ पे वो न्यू फ्रेंड्स बनाने की कोशिश कर रही थी और अपने पुराने फ्रेंड्स को वो काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट कर रही थी। इसके बाद हम डिको को देखते हैं जो कि बहुत बड़ा एक शो रखने वाला था, जिसके लिए उसे खूब सारा पैसा तो चाहिए था, पर वो अपना बड़ा सा एक प्रोड्यूसर बनना चाहता था जिसकी वजह से वो खूब मेहनत कर रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रिको को जो बेचारा अकेला पड़ चुका था क्योंकि उसके आसपास खाने के लिए कोई भी नहीं था। ऐसे ही रीना न्यू फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गई हुई थी जहाँ पे वो बाथरूम में बैठी हुई थी और दूसरी तरफ से उसके न्यू फ्रेंड्स उसको काफ़ी ज़्यादा गालियाँ और बुरा भला बोल रहे थे, जिसके कारण रीना रोते हुए पार्टी से निकल जाती है और अपनी पुरानी फ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा माफ़िया मांगती है और उनसे दोबारा दोस्ती करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, जिससे उसकी पुरानी फ्रेंड्स भी मान जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रीना की माँ के ज़्यादा दयालुपन बनने की वजह से उनके घर के आगे बहुत सारे गरीब लोग आ गए थे और उनका हल्ला गुल्ला करने लगे थे। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि
रिको का शो भी काफ़ी फ्लॉप जैसा ही चल रहा था और तभी वहाँ पे एक बूढ़ा सा अंकल आके लेक्चर देने लगता है, जिसे सुनकर और भी लोग भड़क जाते हैं। में वो सभी माथा पकड़ के बैठे थे क्योंकि उनके पैसे खत्म हो ही जा रहे थे कि तभी वहाँ पे लॉयर आ जाता है, जो कि उन लोगों को उनके न्यू अंकल से इंट्रोड्यूस करवाता है जिनके बारे में उनको नहीं पता था। और वो बोलता है कि अब ये सारी प्रॉपर्टी और पैसे यही ऑन करेंगे। जो सुनकर उन सबका रो रो के बुरा हाल हो जाता है और फिर उनको दोबारा से अपने पुराने घर वापस जाना पड़ता है। वो लोग फिर से पहले की तरह नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं और रीना ने भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली थी। पर एक दिन ऐसे ही सुबह सुबह फिर से वही लॉयर उनके घर आ जाता है। यहाँ पे वो फिर से एक वीडियो दिखते हैं जहाँ पे उन लोगों के डैड बता रहे थे कि मेरा कोई भाई नहीं है, ये तो सिर्फ मेरा एक पर्सनल असिस्टेंट है और ये सब चीज़ मैंने इसीलिए की क्योंकि तुम्हें पैसों की वैल्यू बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। और लास्ट में वो बोलता है कि प्लीज़ इन पैसों को ध्यान से खर्चो और अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ, जो सुनकर पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।